आकुति माता का इस प्रकार वंश वर्णन किया। सबसे छोटी बेटी जो है प्रसूति, इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और इनके यहाँ स्वयं जगदम्बा पुत्री के रूप में पधारी। बोलिए सती माता की हे जग जननी, हे जगदम्बा, हे जग जननी, हे जगदम्बा, मातु भवानी शरण ले ले, मातु भवानी शरण ले ले, मातु भवानी शरण ले ले, मातु भवानी शरण ले ले। हे जग जननी, हे जगदम्बा, 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 मातु भवानी शरण ले ले, मातु भवानी शरण ले ले, मातु भवानी शरण ले ले, मातु भवानी शरण ले ले। हे जग जननी, हे जगदम्बा, हे जग जननी, हे जगदम्बा। तो इस प्रकार माता जगदम्बा का चरित्र भी वर्णन किया। रामचरितमानस में जरा विस्तार से वर्णन है, यहाँ संक्षेप में आपको दर्शन करा रहा हूँ। सती माता का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ, इस प्रकार उनके चरित्र का वर्णन किया। और अब जो दो पुत्र हैं यहाँ उनका भी वंश वर्णन किया। चौथे स्कंद में उत्तानपाद जो राजा के बड़े ज्येष्ठ पुत्र हैं, उन्हीं के पुत्र बनकर के ध्रुव आए, जिन्होंने मात्र 6 महीने तप करके परमात्मा का दर्शन किया और दुनिया को बताया ना कहीं से दूर है मंजिलें, ना कोई करीब की बात है। उम्र के किसी भी पड़ाव से परमात्मा को पुकारा जाए तो परमात्मा दूर नहीं है, किसी को भी भगवान दर्शन देने को तत्पर है। भाव से पुकारे तो सही। छोटे से बालक परमात्मा का दर्शन कर लिया ध्रुव ने। ये दुनिया को बताया कि भजन करने की कोई उम्र नहीं होती है साहब। आज समाज में एक बड़ी विडंबना है कि लोग अक्सर ये कहते हैं, ये तुम्हारी कोई उम्र है कथा सुनने की? अरे कथा कब सुनोगे, जब कान में मशीन लगानी पड़े? हाँ, हरिनाम कीर्तन कब करोगे, जब आगे वाले दांत ही न रहे? दृग दृग नहीं तेज देख जग डग माग पाग पाग माग माग वालक पराम। नहीं तेज देख डग डग मग। आगे वाले दांत न रहे। कृष्ण कृष्ण भी बोलना पड़े तो खिसल खिसल निकले। बचन जब फग फग। भजन करने की कोई उम्र नहीं होती है साहब। जब विवेक जागरूक हो जाए तभी से शुरू करें। और फिर ध्रुव जी का वंश वर्णन किया। एक एक से शूरवीर प्रतापी राजा होते रहे। भगवान पृथु का चरित्र वर्णन किया और अंत में प्राचीन बरही नाम के राजा की कथा सुनाते हुए चतुर्थ स्कंध को भी विराम किया। और 5वें स्कंध में मनु महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत जी का चरित्र वर्णन किया। प्रियव्रत पहले विवाह नहीं करना चाहते थे,
डर लग रहा था कि भाई गृहस्थ जीवन में जाऊंगा, पत्नी आएगी, बच्चे होंगे, फंस जाऊंगा। तब एक दिन ब्रह्मा जी ने उनको आकर समझाया कि पुत्र, न पत्नी किसी को बांधती है, न पुत्र पुत्रियां किसी को बांधते हैं। इंसान बंधता है अपनी आसक्ति के कारण। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। हमारा मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। अनासक्त भाव से यदि गृहस्थ जीवन में भी रहकर भगवान का भजन किया जाए तो गृहस्थ जीवन बंधन का कारण नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार सिद्ध होता है। बड़ा सुंदर धर्मोपदेश दिया। प्रिव्रत महाराज ने भी विवाह किया और समयानुसार 10 पुत्र हुए, जिसमें से 3 बैरागी हो गए और 7 पुत्रों को धरती को सप्तद्वीपवती बनाते हुए एक एक पुत्रों को एक एक द्वीप का अधिपति बनाया। जम्बूद्वीप के अधिपति आग्नीद महाराज हैं। पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा से उनका ब्याह हुआ और नाभि नाम का एक पुत्र हुआ। मेरु देवी के साथ उनका विवाह हुआ और फिर इन दोनों ने भगवान का भजन किया, यजन किया और तब स्वयं परमात्मा इनके घर भी पुत्र के रूप में पधारे, ऋषभदेव के रूप में। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। परमहंस का धर्म क्या है वो बताने के लिए भगवान ऋषभदेव के रूप में आए और इन्हीं के पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र का नाम भरत, और फिर भरत जी का चरित्र वर्णन करते हुए जड़ भरत की कथा सुनाते हुए और अंत में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करते हुए पंचम स्कंद को भी विराम किया। 6वें स्कंद में नरकों से बचने का उपाय बताया। मान लो पाप हो ही गया, भूल हो ही गई, हाँ, मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। अब भूल हो ही गई लेकिन बाद में होश आया कि अब क्या करूं। नरकों से जाने के लिए, बचने के लिए डर लगता हो कि भाई हम नरकों में न जाएं, तो वहां न जाने के लिए कोई उपाय है? तो शुकदेव जी ने बताया कि हे राजन, प्रायश्चित से बढ़िया और कोई साधन नहीं। अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करो। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। तप के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा जैसा पाप हो वैसा प्रायश्चित होना चाहिए। और सबसे बढ़िया प्रायश्चित कभी कभी संत लोग ये भी कहते हैं, पश्चाताप। अपने किए हुए कर्म पर पश्चाताप करो और आगे न करने का संकल्प लो। बल्कि सुखदेव ने कहा कि एक बार जिसने भाव से, रोम रोम से गोविंद का नाम पुकार लिया हो, उसको स्वप्न में भी नरक नहीं जाना पड़ता है। सक्रिन मनः कृष्ण पदारविंदयोः निवेशितम तद्गुणरागयैरिह नते यमं पाशभृतश्च तद्भटान स्वप्ने पश्यन्ति हि चिर्ण निष्कृताः। एक बार भी जिसने जीवन काल में गोविंद का नाम पुकार लिया हो। और बाबा तुलसी ने तो इससे भी 4 कदम आगे बढ़कर लिख दिया कि कोई जरूरत नहीं है भाव से। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, भाय कुभाय अनख आलस हूँ, भाय कुभाय अनख आलस हूँ, भाय कुभाय अनख आलस हूँ। नाम जपत मंगल ऋषिदस हूँ, नाम जपत जपत मंगल दिश दर्शन, नाम जपत मंगल दिश। कैसे भी नाम पुकारा जाए, भाव से, कुभाव से, अनख में, आलस्य में, हरि नाम पुकारो। कलौ केशव कीर्तना, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। हम कलयुग के जीवों के लिए भगवान के नाम का ही तो एक आसरा है साहब। और फिर नाम की महिमा को और पुष्ट करने के लिए अजामिल की कथा सुनाई, जिसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा। नाम भले ही बेटे का रखा, लेकिन नाम की महिमा थोड़ी कम हो जाएगी, नाम का प्रभाव तो रहेगा।
अंत काल में उसने अपने बेटे का नाम पुकारा, ये सोच करके कि मेरा बेटा मेरी रक्षा करे, लेकिन स्वयं नारायण ने अपने पार्षदों को भेजकर उस जीव को नरक जाने से बचाया। ये नाम का प्रभाव है, ये नाम की महिमा है। कैसे भी नाम लिया जाए, गरुणाम च लघुनाम च गरुणी च लघुनी च, हमारा कल्याण ही होता है। और फिर आगे वृत्रासुर की कथा सुनाई, पुंसवन व्रत की विधि बताई और षष्ठम स्कंद को भी विराम किया। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।